नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे जैविक खेती में चुनौतियां क्या हैं, जैविक खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका क्या समाधान हो। आज हर आदमी चाहता है कि मैं जैविक खेती करूं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बगैर दवाई के संभव नहीं लगती। ऐसा लगता है कि इसके लिए तो दवाई का ही प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे तो जैविक खेती में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। आपको पता है कि शुरू से लेकर के आखिर तक कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं पिछले 12 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं और मैं ये कहता हूं कि मैं अभी भी 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करता। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो अपनी खेती को ऑर्गेनिक बता के बेच रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो गलत बात है। जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक है, जो नहीं है वो नहीं है। इस बात को हमें समझना ज़रूरी है। हम किसी के साथ धोखा ना करें, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। तो किसान साथियों, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार की, कीट की। दो ही बीमारी मेन होती है हमारी खेती में, या तो जड़ का कीड़ा होता है या ऊपर से फसल को खाने वाला कीट होता है, और दूसरी समस्या होती है खरपतवार की। ऑर्गेनिक फार्मिंग में खरपतवार को बगैर दवाई के दो तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। दो तरीके अपनाओ, ऑर्गेनिक में आपके खेत में खरपतवार नहीं होगी। सबसे पहली बात, जो किसान भाई केवल धान और गेहूं के फसल चक्कर में उलझे हुए हैं, वो ऑर्गेनिक में कुछ नहीं कर सकती, वो खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकती। कहीं कहीं पर परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, ये एक सबसे बड़ी समस्या हमारी होती है। अगर हम धान के खेत में बाजरा उगाना चाहें या बाजरे के खेत में धान उगाना चाहें, ये संभव नहीं है। जहाँ पानी खड़ा होगा वहाँ बाजरा नहीं होगा, जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ धान नहीं होगा। तो जो किसान भाई गेहूं और धान के बारे में उलझे हुए हैं, वो किसान भाई परेशान रहेंगे, क्योंकि उनके खेतों में समान वही खरपतवार उगती है। धान में सामक है, गेहूं में आपके मंडूसी है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते ऐसे। मैं आपको दो तरीके बताता हूं, उन तरीक़ों से आप कितने सहमत हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। इसके बीच में मैं पहले एक और बात आपसे साझा करना चाहता हूं। मेरा 12 साल का जो अनुभव रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो केवल 25% ही हम अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा सेफ ना समझिए। ऐसा नहीं है कि 25% से ज़्यादा कि हम और हमारा परिवार अब बीमारियों से सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको 25% क्यों कहता हूं, इसके बारे में मैं आपको तर्क देना चाहूँगा। एक, हमारा भोजन शुद्ध हो। दो, हमें पीने का पानी शुद्ध चाहिए। तीन, हमारा जो वातावरण है, जो हवा है, वो शुद्ध होनी चाहिए। चार, फल, दूध और सब्जी ये भी जहर मुक्त होनी चाहिए। इनमें से हम कितनी चीज़ें अपने पास रखते हैं? केवल एक, और वो कौन सी है? केवल अन्न। सब्जियां भी हमें जोड़ दूंगा इसमें, सब्जियां भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं। फल और दूध ये हमारे घर पे हमेशा होते हुए भी रासायनिक हैं। भैंस का, गाय का दूध आप पीते हो, क्या डालते हो उसको? अगर किसान भाई उसको अपने घर पे अपने खेत में उगाया हुआ डालते हैं तो वो 25% से ज़्यादा मान सकते हैं। अगर आप भैंस को बिनोला डालते हैं और बिनोला मार्केट से लेके आते हैं, या आप भैंस को खल डालते हैं और खल बाहर से लेके आते हैं, तो भाई वो दूध भी जहरीला है, वो भी जैविक दूध में शामिल नहीं है। अगर आप दूध मोल लेकर खरीद के पीते हो तो उसको तो आप मानो कि वो जहर है। दूसरा, जो हम पानी पीते हैं, भूमिगत जल हम निकाल के पीते हैं, चाहे आप आरओ का फिल्टर करके पियो, लेकिन वो पानी भी जहरीला है। तीसरा, हमारी हवा। आज प्रदूषण जितना फैला हुआ है उसको हम नहीं रोक सकते। हमने केवल 25% इसलिए बोला है कि हमारे पास में केवल एक ही चीज़ है और वो है खाद्यान्न, यानी कि अन्न, गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी। दूध को भी मैं आपसे सहमत कुछ हद तक मान सकता हूँ।
तो किसान भाइयों, इसके लिए बड़े पैमाने पर हमें जैविक खेती करनी पड़ेगी और तभी हम ये कह सकते हैं कि हम जैविक शुद्ध आहार ले रहे हैं। अगर हम 1 एकड़ में 2 एकड़ में जैविक खेती करते हैं तो उसके कोई मायने नहीं है, ना वो जैविक होती है। दूसरे के खेत का पानी बह के बारिश के दिनों में हमारे खेत में आएगा तो भी हमारा खेत जैविक नहीं रहेगा। ये बात आप मान के चलिए। तो किसान साथियों, अब मैं आपसे मुद्दे की बात करता हूँ। जैविक खेती में केवल 2 काम करो और खरपतवार खत्म। पहला काम, मई और जून के महीने में अपने खेत की गहरी जुताई करें। मई और जून के महीने में अपने खेत की गहरी जुताई करें, जिससे आपके खेत में मोथा उगता है वो खत्म हो जाता है। दूसरा काम, फसल चक्कर अपनाएं। फसल चक्कर अपनाएं। धान के स्थान पर आप बाजरा या उसके बाद अक्टूबर नवंबर में कोई फसल बोएं, सब्जी उगाएं। फिर गेहूं की बजाय आप उसमें बरसीन वगैरह बोएं। फसल चक्कर जो किसान अपनाएगा उसके खेत में 70 से 80% खरपतवार अपने आप खत्म हो जाती है। ये जैविक खेती की एक मेन समस्या है। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, पहले भी इसके बारे में विचार साझा कर चुके हैं कि जैविक खेती की मेन चुनौतियाँ क्या हैं, मेन समस्या क्या है, और वो समस्या मैं आज फिर आपको बताता हूँ। जो किसान भाई खरपतवार से परेशान है जैविक में, ये 2 काम करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई दवाई नहीं लगती, इसमें किसी प्रकार की दवाई की जरूरत नहीं है आपने। अगर अभी किसान भाइयों के खेत खाली हैं और वो आगे चल के उसमें बिजाई करना चाहते हैं, मान लिया अक्टूबर में नवंबर में कोई चीज़ बोना चाहते हैं, तो वो किसान भाई अपने खेत की जुताई अभी भी गहरी जुताई करते रहें, लगातार उसको जुताई करते रहें। जो पहले के लोग थे, जब ये रासायनिक खरपतवार नाशक दवाइयाँ नहीं थी तो वो क्या करते थे, वो साडू छोड़ते थे। मतलब गेहूं के बाद में वो बीच में एक फसल नहीं लेते थे और उस खेत की लगातार जुताई करते थे 6 महीने तक। जिस खेत में आगे उनको फसल लेनी होती थी, जिसमें गेहूं की बिजाई करनी होती थी, उस खेत को वो 10 से 12 बार जुताई करते थे। जैसे बारिश होती, धरती बत्तर आती, फिर जुताई कर देते, या फिर उसको 1 महीने के लिए छोड़ के फिर जुताई कर देते। अक्टूबर नवंबर तक उस ज़मीन को वो कम से कम 10 से 12-15 बार जुताई करते थे और तब जा कर के उसमें खरपतवार नहीं उगती थी और फसल भी अच्छी होती थी। ऑर्गेनिक खेती के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। सबसे मेन बात क्या है, कोई भी आप जैविक खेती करते हो, किसी भी प्रकार की खेती हो या मनुष्य का शरीर हो, एक चीज़ कॉमन है हमारी, ज़मीन और हमारा शरीर, ये कॉमन है। किस प्रकार से कॉमन है वो आपको बताना चाहूँगा। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ज़मीन का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस है। इस बात को आप चेक करवा लो। अब पानी निकालो ज़मीन का, आपको ठंडा लगेगा, सर्दियों में निकालोगे गर्म लगेगा, क्योंकि उसका जो तापमान है वो सम होता है। 70% पृथ्वी पर पानी है, 70% हमारे शरीर में ही पानी है। जितना जहर इस पृथ्वी पर फैला हुआ है उतना जहर हमारे अंदर फैलता है। ये बात आप समझो ना समझो। जिस प्रकार हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार ज़मीन को फसल उगाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जो किसान भाई ये समझते हैं कि मेरे घर पे पशु नहीं है और मैं जैविक खेती कर सकता हूँ, असंभव। क्योंकि जैविक खेती में कार्बनिक पदार्थों का होना बहुत ज़रूरी है। जो पशुओं का मलमूत्र है वो खेत में जाएगा, तभी आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा। अगर ये कार्बनिक पदार्थ हम नहीं बढ़ा सकते तो जैविक खेती नहीं होगी। जीवाणुओं के माध्यम से हम केवल उपज बढ़ा सकते हैं, जीरो से नहीं उठा सकते, उसको उपज बढ़ा सकते हैं। जो हमारे खेत में सुप्त अवस्था में पोषक तत्व पड़े हैं, हम उनको एक्टिव कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं, ना कि उनको फिर से बना सकते हैं। ऐसा कोई जीवाणु नहीं है जो अपने पास से कुछ बना के देता है। वो सुप्त अवस्था में पड़े हुए बैक्टीरिया को फिर से एक्टिव करता है और कुछ नहीं करता है। ये बात आप स्वयं आंकलन कीजिए। 2-4 साल आप जीवाणु खादों का प्रयोग कीजिए। जीवाणु खाद अकेले कुछ नहीं करते हैं। भूखे पेट आप 100 बार पानी पी लो, 1 बार 2 बार पियोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, बार बार पियोगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। 1-2 बार पीने से क्या है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा जो संग्रह होती है वो हमारे शरीर के काम आ जाती है। बार बार पीने से वो ऊर्जा हमारे काम नहीं आती, ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें खेतों में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए पशु रखने जरूरी हैं, और आज किसान भाई बहुत कम पशु रखते हैं। एक और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 1 या 2 एकड़ के जमींदार हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। 15-20 एकड़ का या 50 एकड़ का कोई भी जमींदार आपको ऑर्गेनिक खेती करता हुआ नहीं मिलेगा।
जब तक वो लोग ऑर्गेनिक खेती नहीं करते तब तक हमारी खेती का कोई औचित्य नहीं है। अगर हम चाहें भी तो भी हम जहर मुक्त नहीं हो सकते, ये सच्चाई है। क्योंकि जो हैंडपम्प हमारे लगे हुए हैं उनमें जहर आएगा। जो हमारे खाद्यान्न है, 2 किले दूर अगर आप 2,4-D का स्प्रे करते हो और आपने अपने खेत में कोई फसल लगा रखी है जिस प्रकार से कि 2,4-D से स्पेशर होता है, तो आप देख लेना कि आपके खेत की फसल में, जैसे आपने कपास बोई है और कोई भाई 2 एकड़ दूर 2,4-D का स्प्रे कर रहा है, तो आपकी कपास के खेत में मोर पंजा बन जाएगा। इसका असर होता है। 2 एकड़ तक तो वो जहर की बांस जो स्मेल होती है वो हमारी खेती को लग जाती है। तो किसान साथियों, इतना संभव नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सभी मिलकर करें तो यह संभव भी नहीं है। बड़े पैमाने पर जब काम शुरू होता है तभी सफलता मिलती है। हम छोटे छोटे किसान इस काम को कर रहे हैं, बड़े किसान नहीं कर रहे हैं। तो किसान साथियों, आज मैं आपसे यही जानकारी साझा करना चाहता था कि जैविक खेती में 2 तरीके अपनाएं और आपकी खरपतवार नहीं उगेगी। गहरी जुताई करें और बार बार जुताई करें, फसल चक्कर अपनाएं। फसल चक्कर अपनाने से आपकी जो खरपतवार है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। तो आज के लिए इतना किसान साथियों, कल फिर एक नई विचारों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।